एपिसोड 97। अब तक हमने देखा देव अदिति निशा और राज को सब कुछ बताते हैं, जिसे सुनकर सब लोग उदास हो जाते हैं। लेकिन सवाल अभी भी उनके पास वही था कि आखिर क्या हुआ था, जिसका जवाब उनमें से किसी के पास नहीं था। लेकिन उन तीनों ने भी ये ठान लिया था कि चाहे जो भी राज छुपे हैं वह तीनों उनको पता लगा कर रहेंगे। अब आगे देव की अपनी बात कहने के बाद एक बार फिर वहां का माहौल शांत हो गया था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले और कैसे रिएक्ट करे। हर किसी के मन में एक अलग ही दुविधा थी। हर किसी के पास अपने सवाल थे, पर उनके जवाब किसी के पास नहीं थे। ऐसे में खामोशी ने अपना पहरा बना लिया था। इस खामोशी को तोड़ते हुए निशा ने कहा, अब हम कैसे पता करेंगे कि हुआ क्या था? कौन बताएगा हमें? निशा की बात सुनकर सब कुछ सोचने लगते हैं, जिसके बाद राज कुछ सोचते हुए कहते हैं, अगर इतना पता चल गया है तो बाकी का भी पता चल जाएगा, तुम फिक्र मत करो। राज की बात सुनकर निशा उसकी तरफ देखकर कहती है, और पता कैसे चलेगा? इतना तो हमें देव ने बता दिया, लेकिन इससे ज़्यादा उसे भी नहीं पता है। और अगर इसे नहीं पता तो किसी और को तो क्या खाक पता होगा। निशा की बात सुनकर राज उसकी तरफ देखकर कहते हैं, हर एक राज को एक दिन खुलना ही होता है निशा, और इस राज के भी अब खुलने का वक्त आ गया, और ये हम सब पद मिलकर करेंगे। राज की बात सुनकर निशा कहती है, हाँ हम मिलकर कुछ ना कुछ कर लेंगे, लेकिन क्या? क्यों अदिति? निशा की बात पर अदिति, जो अब तक खामोश बैठी किसी सोच में गुम थी, बाहर आई। उसने एक नजर निशा की तरफ देखा, जिसके बाद राज की तरफ देख उसने देव पर अपनी नजर थाम दी, जो बिल्कुल शांत बैठा था। उसके चेहरे से उदासी साफ झलक रही थी, जो शायद पुरानी बातों को याद करने की थी। जिसे समझते हुए अदिति ने कहा, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी हमें चलना चाहिए, मैं थक चुकी हूँ। निशा और राज ने एक नज़र अदिति की तरफ देखा, जो काफ़ी उदास थी और परेशान भी। शायद ऐसा बहुत कुछ था जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। वो दोनों समझ चुके थे कि अभी उसका मूड सही नहीं है, इसलिए दोनों ने उसकी बात पर रजामंदी दिखाई। निशा, ठीक है, फिर पहले घर चलते हैं। वहीं राज ने भी उसका साथ देते हुए कहा, हाँ मैं भी थक गया हूँ, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे और सब पता कर लेंगे मिलकर। राज की इस बात में हल्का डर और दर्द था, जिसे अदिति ने भाप लिया था। वह समझ रही थी कि राज क्यों परेशान है, इसलिए उसने उसके हाथ पर हाथ रखा, जिसके बाद उसने राज से कहा, फर्क नहीं पड़ता कि क्या सच और क्या झूठ है, लेकिन हाँ एक बात है जो मुझे तुमसे कहना है। चाहे प्रेम और विवेक भाई का जो भी सच हो, अच्छा या बुरा, उससे हमारी दोस्ती पर कभी कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं तुमसे कभी दोस्ती नहीं तोड़ूंगी, कभी नहीं। इसलिए इस बार में कभी फिक्र नहीं करना, ओके? अदिति की बात सुनकर राज की आंखें हल्की नम हो गई। उसने एक नज़र अदिति को देखा, जिस पर अदिति ने अपनी पलकें झपका दी, जिस पर राज ने उससे आगे बढ़कर गले लगा लिया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ देर ऐसे ही लगे रहने के बाद वह अदिति से अलग हुआ और उसे देखते हुए कहा, तुम भी फिक्र मत करना, सब सही होगा। जिस पर अदिति ने भी अपनी गर्दन हामी हिलाते हुए कहा, चलो चलते हैं। इस पर राज ने भी हामी भरी और वो चारों कैफे से बाहर की तरफ जाने लगे, जहां निशा का पूरा ध्यान देव के चेहरे की तरफ था, जो बीती बातों को याद कर बेहद उदास था, जो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, और उसके चेहरे पर भी मायूसी आ गई। तभी निशा के फोन की मैसेज टोन बजा। उसने देखा तो अदिति का मैसेज था। उसने एक नज़र अदिति की तरफ देखा और मैसेज ओपन किया, जिसमें लिखा था, उसके साथ कहीं बाहर जाओ, किसी शांत जगह पर, और बात करो, उसे अच्छा लगेगा तुम्हारा साथ, और वो फिर से मुस्कुराने लगेगा। निशा ने मैसेज पढ़कर एक नज़र अदिति की तरफ देखा, जिसने उसे देखकर एक हल्की सी स्माइल पास की, जिसके बाद निशा ने भी उसे अपनी पलकें झपका कर रजामंदी दे दी। वही देव बेहद उदास था। उसने लेकिन निशा और अदिति को भी उदास देख उसने अपने भाव को छुपा लिया, जिसके बाद उसने अदिति की तरफ देखते हुए कहा, चलिए भाभी, हमारी कार उस तरफ है। अदिति ने एक नज़र देव और निशा को देखा। वो जानती थी कि इस टाइम उन दोनों को एक दूसरे के साथ की ज़रूरत है, इसलिए उसने देव से कहा,
देव, मैं थक गई हूँ इसलिए मैं सीधा घर जाऊंगी, लेकिन मुझे कुछ सामान की ज़रूरत है। तो क्या तुम निशा के साथ जाकर वो सामान ले आओगे? अदिति की बात पर देव ने रजामंदी देते हुए कहा, ठीक है भाभी, कहिए क्या लाना है? देव की बात पर अदिति ने कहा, वो तुम्हें निशा बता देगी, फिक्र मत करो। जिस पर देव ने भी हामी भरते हुए कहा, ठीक है, लेकिन फिर आप? जिस पर अदिति ने देव का कंसर्न समझते हुए ही कहा, मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी, मैंने कार वापस नहीं भेजी अभी तक। जिस पर देव ने भी कहा, ठीक है भाभी, फिर चलिए, मैं आपको कार तक छोड़ देता हूँ। अदिति ने इस पर हामी भरी और देव अदिति को कार के पास ले गया और उसे कार में बैठाकर एक नज़र ड्राइवर को गुस्से में देखा, मानो उसे कह रहा हूँ, अगर कार सही से नहीं चलाई और अदिति को कुछ भी हुआ तो वह उसे छोड़ेगा नहीं। ड्राइवर ने भी उसे आंखों में आश्वासन दिया और कार लेकर निकल गया। वहीं राज भी अपनी कार लेकर वहां से चला गया। देव ने एक नज़र अदिति की कार की तरफ देखा, जिसके बाद उसने अपने पीछे खड़ी निशा की तरफ देखा और उसकी तरफ बढ़ गया। उसने जाकर निशा के लिए कार का दरवाज़ा खोला और उसे बैठने का इशारा किया। निशा भी कार में जाकर बैठ गई, जिसके बाद देव भी जाकर कार में बैठ गया और ड्राइव करने लगा। दोनों बिल्कुल शांत थे, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। जहाँ देव थोड़ी देर पहले काफ़ी खुश था, जब निशा ने उसे बुलाया, वहाँ उसकी जगह एक अलग ही उदासी ने जगह ले ली थी। निशा उसकी हालत समझ रही थी, इसलिए उसने एक नज़र उसकी तरफ देखा, फिर उसका मूड ठीक करने के लिए बात करना शुरू किया। वैसे हम कहाँ जा रहे हैं? निशा का सवाल सुनकर देव ने उसकी तरफ देखा और कहा, भाभी ने जो सामान मंगवाया है वो लाने। निशा ने एक नज़र देव की तरफ देखा और सोचने लगी, क्या वाकई में उसे ऐसा लगता है कि अदिति ने उससे उसके साथ कुछ सामान लाने के लिए भेजा है? अगर ऐसा है तो यह बेवकूफ़ है। लेकिन फिर उसने देव की हालत समझते हुए कहा, मुझे नहीं पता था तुम इतने कंजूस हो। देव ने निशा की बात पर उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। इस पर निशा ने फिर से कहा, इतनी कंजूसी भी अच्छी नहीं है। देव ने इस बात उसकी तरफ एक नज़र देखा और फिर कहा, क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? देव का सवाल सुनकर निशा उसकी तरफ देखते हुए कहती, और नहीं तो क्या, तुमने एक बार भी मुझसे ये नहीं पूछा कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया? तुम्हें सच में लगता है क्या कि मैंने तुम्हें सिर्फ वो बातें जानने के लिए बुलाया, या हमें पिक करने के लिए? देव समझ चुका था कि निशा उसे अच्छा महसूस कराने के लिए सब कह रही है, इसलिए उसने अपने आप को नॉर्मल करना ही बेहतर समझा, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी वजह से निशा का मूड भी खराब हो। इसलिए वह उससे पूछता है, तो किस लिए बुलाया था तुमने मुझे? देव का सवाल सुनकर निशा उसकी तरफ देखकर कहती है, ताकि तुम्हारे साथ थोड़ा समय बिता सकूं, तुम्हें जान सकूं। निशा के सवाल पर देव उसकी तरफ हल्की स्माइल पास करते हुए कहते हैं, और मुझे क्यों जाना है? देव का सवाल सुनकर निशा अपनी ही धुन में कहती है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। अगर कोई और समय होता तो ये सुनकर देव बहुत खुश हो जाता, लेकिन इस वक्त नहीं, क्योंकि उसे लग रहा था कि निशा ये सब इसलिए कह रही है ताकि वह उदास ना हो और अच्छा महसूस करे। इसलिए उसने एक गहरी सांस ली और निशा से कहा, निशा, मैं जानता हूँ तुम मुझे अपना दोस्त मानती हो और मुझे खुश देखना चाहती हो, और मैं भी ये समझता हूँ कि तुम यह सब मुझे खुश करने और अच्छा महसूस कराने के लिए कर रही हो, लेकिन यकीन मानो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, पहले थोड़ा उदास हो गया था पुरानी बातें याद करके, लेकिन अब नहीं। अब मुझे अच्छा लग रहा है और मैं खुद को संभाल सकता हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ओके? हे डियर लिसनर्स, कैसा लगा आपको पार्ट? ज़रूर बताएगा। और आपको क्या लगता है क्या होने वाला आगे स्टोरी में? क्या जवाब देगी निशा देव की बातों का, और क्या होगा जब प्रेम को इन सब के बारे में पता चलेगा? और क्या कभी अदिति, निशा और राज पता लगा पाएंगे सच? जानने के लिए बने रहे मेरे साथ इस कहानी में। तो चलिए जल्द मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।